हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं ना, जिस स्टॉक की प्राइस में तेजी देखते हैं उस स्टॉक्स में बाई कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि इसका हायर हाई है या फिर लोअर हाई है, सीधा उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करने का फैसला कर देते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, ऐसे में क्या होता है ना, स्टॉक्स का प्राइस बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और साथ ही साथ रिस्क की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहता है ऐसे स्टॉक्स में। क्योंकि ये जो पेनी स्टॉक है ना, जब वो तेजी से भागते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट देते हैं, और जब मार्केट ट्रेंड चेंज करता है तो डाउन ट्रेंड के समय में यही स्टॉक ज्यादा से ज्यादा गिरावट भी देखने को मिलता है। दोस्तों, ये बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम जिस भी कंपनी का स्टॉक पिक करने वाले हैं या फिर बाई करने वाले हैं, अच्छे से समझे और एनालिसिस जरूर करें, ताकि हमें जानने में आसानी हो कि कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या फिर बुरा रहेगा, या फिर हमें अच्छा खासा नुकसान भी देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और इसके साथ ही साथ फंडामेंटल और फाइनेंशियल को भी समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें 30 से 40% तक गिरावट देखने को मिला है। अगर हम ऐसे स्टॉक्स को अभी बाई कर लेते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला स्टॉक्स आता है NHPC का, जो अभी 82 रुपए में ट्रेड हो रहा है। तो कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो थोड़ा सा अभी एक्सपेंसिव है, लेकिन उतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हम अभी इस कंपनी में बाई कर सकते हैं। तो इस कंपनी का थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 83,000 करोड़ रुपए का, और पी लगभग है 25 रुपए का, पीबी है 2 का, फेस वैल्यू है 10 रुपए का, डिविडेंड देती है लगभग 2.5% का, और हम लोग बुक वैल्यू की बात करें तो 37 रुपए का बुक वैल्यू है, और कंपनी के पास है कैश लगभग 638 करोड़ रुपए का। कंपनी के पास है कर्ज 28,000 करोड़ रुपए का, प्रमोटर होल्डिंग है 71% का, ईपीएस है 3 रुपए 32 पैसे का, और कंपनी इस साल ग्रोथ दिखाया लगभग 12% का, आरओई लगभग है 11% का, आरओसी है लगभग 8% का, और प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया लगभग 8.5% का। अभी हम लोग अगर करंट पीई देखें तो अभी पी है लगभग 23 का, तो हमें अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये हाई बनाया था लगभग 115 रुपए का, अभी हम लोगों को मिल रहा है लगभग 82 रुपीज में। तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये लगभग 40% का क्रैश हो चुका है। अगर हम लोग अभी बाई कर लेते हैं और इलेक्शन तक होल्ड कर लेते हैं तो हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। एटलीस्ट हमें 50% तो बेनिफिट मिलेगा ही। अगर किसी कारण से मार्केट थोड़ा सा भी क्रैश कर जाता है ना, तो हम एवरेज कर सकते हैं, और एवरेज करने के बाद हमारा नुकसान बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। कंपनी का सेल्स ग्रोथ है 5 साल में 6% का, 3 साल में 2% का, और 1 साल के अंदर में 12% का। तो पहले से कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही है, और कंपनी ग्रोथ दिखाया 5 साल में 6% का, 3 साल में 8% का, और 1 साल के अंदर में 8% का। कंपनी पहले अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और आरओई की हम लोग बात करें तो 5 साल में 10%, 3 साल में 10%, और 1 साल के अंदर में 11% का आरओई हमें देखने को मिल रहा है। और आरओसी की बात करें तो 5 साल में 8% का, 3 साल में 7% का, और 1 साल में 8% का हमें दिख रहा है। कंपनी का प्रमोटर होल्डर है 71% का, डीआई है लगभग 15% का, एफआई है लगभग 7% का, पब्लिक का लगभग 6% का होल्डिंग इसमें दिख रहा है। हम लोग का सेकंड स्टॉक है आईआरएफसी का। अगर कंपनी का वैल्यूएशन की बात करें तो ये कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन उतना भी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो कंपनी का हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप कितना है, कंपनी का पी कितना है, कंपनी का आरओसी कितना है, थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 1,78,000 करोड़ रुपए का, और कंपनी का पी है लगभग 29 का, डिविडेंड कंपनी दे रही है 1.1 का, बुक वैल्यू है कंपनी का 36 का, और कंपनी का फेस वैल्यू है लगभग 10 रुपए का, प्रमोटर होल्डिंग है 86% का, ईपीएस है 4 रुपए 62 पैसे का, कंपनी का आरओई लगभग 14% का, आरओसी है 5% का, कंपनी ग्रोथ दिखाया लगभग 4% का। अभी आईआरएफसी का पीई दौड़ रहा है लगभग 26 में। तो ये हम लोग का अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और कंपनी का इनकम हम लोग देखें तो कंपनी ने इनकम किया है 5 साल में 16% का, 3 साल में 21% का, 1 साल के अंदर में 17% का। कंपनी का ग्रोथ देखें तो 5 साल के अंदर में 25% का, 3 साल में 25% का, और 1 साल के अंदर में 4% का। और हम लोग आरओई देखें तो लगभग 5 साल में 13% का, 3 साल के अंदर में 14% का, और 1 साल के अंदर में लगभग 14.5% का। और हम लोग आरओसी देखें तो 5 साल के अंदर में 5.5% का, 3 साल के अंदर में 5% का, और 1 साल के अंदर में लगभग 5% का। हम लोग प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 86 का प्रमोटर होल्डिंग है, पब्लिक के पास है 11% का, और डीआई के पास है लगभग 1.16 का, और एफआई के पास है 1.15 का। तो इस स्टॉक्स में प्रमोटर ने बहुत ही अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। तो प्रमोटर को देखते हुए हम इस स्टॉक्स में बाई कर सकते हैं। और हम लोग तीसरे स्टॉक्स की बात करें तो एनबीसीसी का है। ये स्टॉक हमें अच्छा खासा वैल्यूएशन में मिल रहा है।
तो इस स्टॉक्स में हम लोग को एक बार जरूर नजर रखना चाहिए। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो लगभग 20,000 करोड़ की कंपनी का मार्केट कैप है। अभी पी दौड़ रहा लगभग 59 में और डिविडेंड दे रहा है 0.48। कंपनी का पीबी है 9 का। कंपनी का फेस वैल्यू है 1 रुपए का और कंपनी के पास कर्ज ना के बराबर है, मतलब कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। और प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 61% का। ईपीएस है 1.88 का और कंपनी ने सेल्स ग्रोथ दिखाया लगभग 21% का। कंपनी का आरओई है लगभग 12% का। आरओसी है लगभग 20% का। कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया लगभग 26% का और अभी एनबीसीसी का पीई दौरा लगभग 58 में। तो कंपनी का हम लोग सेल्स ग्रोथ देखें तो लगभग 5 साल के अंदर में 2% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। 3 साल के अंदर में 8% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। 1 साल के अंदर में 21% का सेल्स ग्रोथ दिखाया है। और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 5 साल के अंदर में कंपनी ने 7% का नुकसान दिखाया, वहीं 3 साल के अंदर में कंपनी ने 42% का प्रॉफिट दिखाया है। वहीं हम लोग कंपनी का 1 साल के बारे में बात करें तो कंपनी ने लगभग 26% का प्रॉफिट दिखाया है। कंपनी का आरओई देखें तो 5 साल में 12% का था, 3 साल के अंदर में 11% का था और 1 साल के अंदर में 12.5% का। तो आरओई लगभग पहले के मुकाबले ठीक ठाक है। और हम लोग आरओसी देखें तो 5 साल के अंदर में 23% और 3 साल के अंदर में कोई भी अभी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। 1 साल में भी कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो कंपनी का ओवरऑल देखें तो कंपनी ठीक ठाक है, हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है पहले का। 5 साल पहले कंपनी ने 7% का नुकसान किया था, लेकिन कंपनी धीरे धीरे अपना प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रहा है। तो इसको देखते हुए हम लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग है लगभग 61% का। पब्लिक होल्डिंग है 23% का। डीआई के पास है 10% का। एफआई के पास है 4% का। दोस्तों एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, जिस कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग अच्छा खासा रहता है ना, उस कंपनी में हम लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग एक बात ध्यान रखना, मेरे एनालिसिस पर मत जाना। आप लोग एक बार एनालिसिस जरूर करना। आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके बाय और सेल जरूर करें, क्योंकि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। अगर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों दिए गए जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।